बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही माबूद बरहक है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के और हमारे आखिरी नबी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, आज का जो मैं वजीफ़ा लेकर आई हूँ ना, वो है सूरह अलम नशरा का। अब आप लोग कहोगे अलम नशरा क्या है ये, तो पहले आपको सुन लो अलम नशरा क्या है, फिर मैं इसके बारे में कंप्लीट आप लोगों को गाइड करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ठीक है ना, ये है सूरह अलम नशरा, 30th पारे में है। ठीक है ना, 30th पारे में आखिरी की बहुत छोटी सी सूरह है। अगर हम जो बच्चों को हिफ्ज़ करवाते हैं ना कि आखिरी की 10 सूरतें, 15 सूरतें, 20 सूरतें, उसमें ये सूरह भी शामिल होती है। अच्छा जी, अब देखिए, अब मैं आज आपको इसका अमल इस वीडियो में बताऊंगी कि इसके क्या करामात हैं। ठीक है ना, किस मकसद के लिए मुफीद है और आपको किस तरह करना है। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कंप्लीट वीडियो को देखें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। अच्छा देखिए, जो इंसान भी इस अमल को करता है ना, तो इसके घर में अल्लाह पाक खुशियाँ ला देता है, इसके घर में रहमतें बरसना शुरू हो जाती है, इसके घर में मोहताजियाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, हर तरह के मसाइल के छुटकारा हो सकता है। वो मसाइल किसी भी तरीके के हैं। ठीक है ना, अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल दौलत से रिलेटेड हैं, सेहत से हैं, कोई रिश्तेदार है, या मैं इसको यहाँ तक कह सकती हूँ कि ये इतनी पावरफुल सूरह है कि अगर जहनी मसाइल भी है ना, मीन्स अगर डिप्रेशन के इश्यूज़ भी हैं, उन तमाम के लिए भी ये करामत है। देखें, मुझे 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 नाम नहीं मालूम है, लेकिन मैं जो मेरे भी सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि किसी की पसंद की शादी के लिए वो बहुत अल्लाह पाक से दुआएं कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे सूरह है, बहुत अच्छा अमल है और बहुत छोटा है। ये इतना फ़ायदेमंद है और बहुत छोटा अमल है कि आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगर पसंद की शादी का इशू आ रहा है या बे औलादी के लिए, मुझे कितने लोगों ने कमेंट्स करके बताए हैं बे औलादी के लिए है, तो ये बहुत पावरफुल सूरह है। आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आप लोग दर बदर की रोज़ियों के लिए परेशान हो। यहाँ तक कि मुझे एक और कमेंट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि हमारे घर का हो जाए। देखिए, कितने लोग इस महंगाई के दौर में बेघर हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, तो ऐसे कितने ही लोग परेशान हाल है। सही है ना, तो मुझे जिन जिन के कमेंट्स याद हैं उन तमाम के लिए मेरी खूब खूब दुआएं हैं और ये तमाम मकसद के लिए आप पढ़ सकते हो। तो प्लीज़ आज की वीडियो को तो आप लोगों को कंप्लीट देखना है। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि जो भी रुकावटें हों, ठीक है, अब रुकावटें इन सेंस में होती है कि देखिए आपकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते होते होते टूट रहे हैं, रिश्तों में रुकावटें आती है, अच्छा रिश्ता आता है लेकिन बात नहीं बनती है। जैसे औलाद का इशू होता है कि आप देखिए अल्लाह पाक खुशखबरी देता है और फिर बड़ी बैड न्यूज़ आ जाती है, फिर अल्लाह पाक वापसी भी ले लेता है। ये बहुत दर्दनाक तकलीफ़ होती है जो एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। ठीक है ना, आपने इतना पैसा लगाया कारोबार में, वो कारोबार नहीं चल रहा। ठीक है ना, आपने रोज़ी के लिए इतने परेशान हो, दर बदर नौकरी के धक्के खा रहे हो, लेकिन ना नौकरी मिल रही है तो जहनी परेशानियाँ साथ साथ हैं। ठीक है ना, आप कमाने में इश्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे कितने ही इश्यूज़ हैं, ऐसे जितने भी इश्यूज़ हैं ना, इन सब के लिए बहुत करामत है। अच्छा देखिए, एक और मकसद के लिए भी पढ़ सकते हो। अगर कोई मर्ज है, कोई बीमारी है, देखिए लाइलाज बीमारी का तो इलाज सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, बाकी कहीं नहीं है। लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं, कैंसर है, टीबी है, और अब देखिए जितना ज़माना है वो हम एडवांस होते जा रहे हैं ना, उतनी ही बीमारियां भी एडवांस होती जा रही है। तो तमाम बीमारियाँ हैं, आप इसके लिए ये अमल को कर सकते हो। बहुत छोटा है और इसके फ़ायदे के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ इसको करना कितना ईजी है। ठीक है ना, और देखिए एक और मैं बात आपको बता रही हूँ, मेरे दिमाग में आई है कि देखिए इसमें कोई भी शक नहीं है कि अल्लाह पाक के कलाम में ही बरकत है और इस अमल के ज़रिए आपके दिन रात जो शब रोज़ है, जो आपकी ज़िंदगी है, उसमें सुकून आ जाएगा। ठीक है ना, अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है लेकिन सुकून नहीं है, जहनी दबाव में है। तो ये इस सूरत से आप लोगों के ज़िंदगी को ठहराव आएगा। ठीक है ना, मैं हम हर कोई चाहता है, ठीक है ना, हर एक स्टेज पे हर औरत हर मर्द चाहता है कि यार बहुत भागदौड़ कर ली, बहुत धक्के खा लिए, बहुत टेंशन हो गई ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव बहुत देख लिए, अब अल्लाह पाक हमें ठहराव दे, हमें अच्छे हाल में बस हमारा ठहराव दे। देखिए ये उस सूरह के लिए भी बहुत, उस मकसद के लिए भी सूरह बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद है। ठीक है ना, अच्छा जी, ये अब मैं बताती हूँ इसको करना किस तरीके से। देखिए ये बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको बावजू होना ज़रूरी है। ठीक है ना, बावजू होना है और ये बहुत छोटी और मामूली शर्त है, लेकिन ये बहुत आसान और छोटा अमल है। और साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि देखें इस अमल को आप लोग चलते फिरते कर सकते हो। आप देखें मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें काफ़ी कुछ हैं वो औरतें हैं। तब औरतें हैं तो सबसे बड़ा जो इशू आता है कि ये हम
प्रॉपर अमल नहीं कर सकते, हमारे बच्चे छोटे हैं, वो रोना धोना, इनको खिलाना, उनको चुप कराना, इनको सुलाने में लगी होती है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको हर उन बच्चों को साइड में रख के नहीं पढ़ना, आप चलते फिरते पढ़ सकते हो। आपने बच्चों को आपने सुला भी रहे हो और हाथों हाथ आपने पढ़ भी लिया, बावजू होना बस मस्ट है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब करना ये है कि देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को फ़र्ज नमाज की पाबंदी करनी है, क्योंकि देखिए अल्लाह पाक पहले फरमाता है कि अगर हम अल्लाह पाक ने जो हम पे फ़र्ज किया हुआ है ना, आप वो ही नहीं पढ़े और फिर हम अल्लाह पाक से बोलते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ये हाजतें पूरी कर दो इस अमल के ज़रिए, इस वज़ाइफ के ज़रिए, तो अल्लाह पाक का तो पहला ही सवाल आएगा कि जो मैंने तुम पे फ़र्ज़ किया तुम वो कर रहे हो, और वही हम नहीं करें। मैं मानती हूँ मुश्किल हो जाता है, बच्चे छोटे होते हैं कि हम पाँचों वक्त की नमाज़ें या फ़र्ज़ नमाज़ें पाबंदी से करें, या हम पे जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें, या जो आदमी जो मर्द हजरत पूरा दिन बाहर होते हैं उनके लिए भी मान सकते हैं मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखिए कोशिश करना मुश्किल नहीं है, और अल्लाह पाक से हम कोशिश के साथ नियत करें। कहते हैं अल्लाह पाक कहता है कि मैं तुम्हारी नियत से भी राज़ी हो जाता हूँ। अब हमारी नियत होगी ना तो अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी मोड़ लेगा अपनी तरफ, और अल्लाह पाक हमारे काम हमारे असबाब भी बना लेगा, बस हम नियत नहीं करते हैं, सही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फ़र्ज़ नमाज की कोशिश करनी है, ठीक है ना। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अगर मैं एक प्लस पॉइंट बता रही हूँ, मुझे इस वक्त दिमाग में आ रहा है कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज के पढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसमें अगर आपने तहज्जुद के बाद ही अगर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं इसको कहूँगी टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। आज 7वें आसमानों पे आपकी दुआएं अर्श पे जाने वाली है, क्योंकि ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। शर्त ये है कि बावज़ू होना है। इसके बाद आपको कोई भी नमाज पढ़ के बाद, ठीक है ना, आप पाँचों वक्त में कोई भी नमाज के बाद आप पढ़ लो, और इन केस अगर आपने नमाज आपकी छूट गई है, आपने नमाज का टाइम पढ़ लिया और उस वक्त ये वज़ाइफ नहीं पढ़ सके और आपके पास बीच में टाइम मिला है, तो आप उस टाइम भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि नमाज के फ़ौरन बाद ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आपको स्टार्ट इस तरीके से करना है कि आपको अव्वल व आखिर सिर्फ एक दफ़ा, इतना मैं छोटा वजीफ़ा ढूंढ के लाई हूँ, लेकिन बहुत बहुत करामत है। मैंने इस पर ट्राई किया है, मेरा पूरा काम जिस तरीके से हुआ है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताऊँगी। अच्छा, तो आप लोगों को दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है ना। मैं ये बता दूँ दुरूद इब्राहिमी वो है जो अल्लाह पाक ने नमाज में रखा है, तो सोचिए जब अल्लाह पाक ने नमाज में इसको पढ़ने का पाबंदी दी है तो सोचिए कितना ही पावरफुल वजीफ़ा पावरफुल दुरूद पाक होगा। तो सबसे पहले तो दुरूद इब्राहिम में अव्वल पढ़ना है, फिर इसके बाद सेंटर में आपको पढ़ना है 21 टाइम्स 21 दफ़ा सूरे अलम नशरा, ठीक है ना। अलम नशरा मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ ली है, और अगर किसी ने मिस कर दी हो तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, अलम नशरा लिखोगे 30th पारे में आराम से आपको मिल जाएगी। 30वें पारे में बहुत छोटी सी 3-4 लाइन की सूरे हैं। 21 मरतबा आपको सूरे अलम नशरा पढ़नी है, और फिर एक दफ़ा फिर से दुरूद तुंजिना पढ़ना है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको जो दिल में आपकी मुराद है उस मुराद के बाद अल्लाह पाक से हाजत मांगनी है, दुआ मांगनी है, इंशाल्लाह आपका बहुत जल्द काम होगा। अच्छा, मैंने एक और बात बतानी थी कि मुझसे लोग पूछते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं, हम तो इतना अल्लाह पाक से मांग रहे हो। तो मैं एक और बात बता दूं, देखिए दुआ मांगते हैं आप, बेशक मांगते हैं, रो धो के मांगते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उस दुआ में ये 2 कलमात है ना उसकी पाबंदी कर लें। ये वो 2 कलमात कौन से मैं बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले कोशिश करें कि आप जब भी कोई भी दुआ मांग रहे हो, चलते फिरते नमाज के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी अपने दुआ मांगते हुए, फिर इसके बाद आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप 3 दफ़ा पढ़ो या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। इसके बाद अपनी दुआ शुरू करो, क्योंकि जब हम या रहमान या रहीम 3 दफ़ा सिसकियों के साथ अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो वो अर्श पे से ना सब कुछ हम पर मुतवज्जह, जो फरिश्ते होते हैं ना हम पर मुतवज्जह हो जाते हैं कि ये अल्लाह को पुकार रही है, ये अल्लाह पाक की ज़ात को पुकार रही है, ये रहमान को पुकार रही है, रहमान रहीम को पुकार रही है, और फिर वो फरिश्ते अल्लाह के बारगाह में आपकी सिफारिश लेके जाते हैं, आपको पता है। ये कोशिश करें पढ़ें। इसके अलावा एक और कलमात बताती हूँ, या अरहमर राहिमीन, ये तो इतना पावरफुल है, मैं आपको बताऊँ, ये पढ़ो लाजमन, ये पढ़ो। मेरे कहने पे ये वाले लफ्ज़ की आदत बना लो कि हर दुआ में आपको ये शुरुआत करनी है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, 3-3 दफ़ा, सही है ना। बहुत छोटे लफ्ज़ से हम कर सकते हैं, इतना हम पूरे दिन में बोलते हैं, बक बक करते हैं, तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना, ठीक है। इससे करने से फरिश्ते आपकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। और इसमें अमल से एक ये बात भी बता दूँ कि ये अमल का तर्जुमा है ना, वो भी ये है कि इस जो वजीफ़ा है, जो अलम नशरा है, इसका तर्जुमा ये है कि इस तर्जुमे में लिखा हुआ है कि जो भी कमर तले बोझ है, जो भी परेशानियां हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। अब जो बोझ जो बताया हुआ है ना, जो कमर तले जो बोझ का जिक्र किया हुआ है, वो यही जिक्र है कि हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी मुसीबतें हैं जिनका कोई हल नहीं,
ठीक है ना। तो आप तर्जुमा भी देख सकते हो, आप ये पढ़ो और अल्लाह पाक से दुआ करो। मैं भी आप लोगों के लिए अल्लाह पाक से खूब खूब दुआएं करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।